सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी ना हो पा रही हूं, आपके घर में विघ्न बाधाएं हों, आपके घर परिवार में हमेशा रोग दोष कलेश विकार घेरा हो, या धन की कमी चल रही हो, धन में बरकत ना हो पा रही हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रही हूं, तो कुछ उपाय आपको संकल्प के साथ करना है। और उपाय करने के लिए क्या क्या लेना है, आज पूरा हम आपको सामान दिखाने वाले हैं, क्या क्या चीज लेकर के पूजन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे प्रथम चीज हम लोगों को बताते हैं नारियल। आज हम सब कुछ लेकर के बैठे हुए। ये नारियल आप देखते होंगे, हमने जटा भी इधर छील दिया है कि आपको समझ में आए कौन सा नारियल। और ये नारियल जब लेना है तो ये जटा लगा रहे, हालांकि ये हमने इसलिए छील दिया कि आपको दिखाई पड़े। तो ये नारियल ऐसा लेंगे, इसमें पानी होता है, जब आप हिलाएंगे ना तो पानी बजेगा, इस प्रकार से इसमें पानी होता है। और ये नारियल आप जब थोड़ा सा, इसमें ये जो जटा लगा होता है, ये पूरा जटा लगा होना चाहिए। तो हमने छिल के आपको दिखाया कि इस प्रकार से नारियल, तो ये नारियल ले लेना है। और नारियल में स्वास्तिक का निशान बनाने के लिए आपको एक सिंदूर लेना है, हमने पॉलीथीन में रखा है। ये सिंदूर आप देख सकते हैं, ये सिंदूर आपको ले लेना है। इसमें स्वास्तिक का निशान आपको बना लेना है, उल्टा जेड आकार का, और 2 जेड इसमें बनेंगे, जो स्वास्तिक का निशान आप लोग जानते होंगे। तो स्वास्तिक का निशान इस नारियल में बनाइए, और इसी नारियल में 7 बार अपनी मनोकामनाएं, जो बोलते रहिए अपनी मनोकामनाएं जो भी हों, तो 7 बार यह धागा लपेटना, इसको बोलते कलावा। इस प्रकार से कलावा पैकेट में भी आ जाता है, जो रक्षा सूत्र जिसको कहते हैं। तो इसी नारियल में बांधना है, 7 बार आपको बांध देना है। 7 बार अपनी मनोकामनाएं बोल करके इस नारियल में बांध देना है। ये हो गया। उसके बाद साईं को जो है लगाने के लिए अष्टगंध का चंदन, हम आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि क्या उपाय कैसे करें। देखिए, प्रोडक्ट का हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम छुपाए हुए हैं। लेकिन अष्टगंध आप ये देखिए, अष्टगंध का जो है ये चंदन है, पीला चंदन। इस चंदन को लेना है साईं बाबा को तिलक के लिए। तो ये अष्टगंध का पीला चंदन आप ले रहे हैं, और ये आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप ले रहे हैं इत्र। इत्र देख लीजिएगा, इत्र होती है इस प्रकार से इत्र। और इत्र की शीशी आपको ये मतलब मार्केट में आपको 15-20 रुपए की ये शीशी मिल जाएगी, आप ध्यान दीजिए। इत्र लेना है, इत्र ले लीजिएगा। और उसके बाद कपूर लेना है। कपूर जो हम अभी तो ये पन्नी में रखे हुए हैं, ये कपूर आप देख लीजिए, इसमें दिख रही होगी। तो इतनी मात्रा में हमने कपूर लिया है, ये कपूर आप ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना है लौंग। ये आप लौंग देख रहे हैं, इस प्रकार से लौंग ले लेना है। आप देखिए ध्यान से, इसमें कम से कम आपको 7 फूल लौंग ले लेना है। तो ये 7 फूल आपने लौंग ले लिया। अब आपको लेना है भोजपत्र। अब हम आज आपको सब आइटम दिखा दे रहे हैं, क्या क्या हम लेकर के लोगों को बताते हैं, तो हम करते हैं कि नहीं ये भी आप समझ जाएंगे। तो ये चीज है भोजपत्र। ये इसके अंदर दिख रहा है, कागज के अंदर। ये मतलब ये जो पन्नी हम निकाल के आपको दिखा दें, भोजपत्र होता कैसे है आप देख लेंगे। देखिए, इस प्रकार से पॉलीथीन में पैक आता, ये है भोजपत्र। ये देखिए, इस प्रकार से ये भोजपत्र होता है, जैसे इसी पॉलीथीन में पैक आता है। ये देखिए, भोजपत्र लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी भोजपत्र लिखा हुआ है। तो ये भोजपत्र आपको मिल जाएगा 15 से 20 रुपए का भोजपत्र। ये जितनी सामग्री मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब चीजें आपको लेनी है। मैं बता रहा हूं करना क्या है। और ये गुगुर, गुगुर आपको ले लेना है। गूगल इसको बोलते हैं, या गुगुर बोलते हैं, जैसे भी बोलेंगे गूगल आप बता देंगे। इसको गुग्गुल बोलते हैं, गुग्गुल मतलब इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ GUGGLE, गुग्गुल। और ये लेना है आपको, ये ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी आपके पास है आपको ये ले लेना है। अगरबत्ती या धूप बत्ती कोई भी आप ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक लाल चंदन ले लेना है। अब आपको मैं बता रहा हूं करना क्या है। इतनी चीजें आपने ले लिया। अब यहां पर आपको अपना संकल्प बोलना। अभी तो हम बहुत सारी सामग्री भी रखे हैं, आपको दिखाना नहीं चाहते, हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना है। ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको करने के लिए। तो इसमें जानते हैं अगर तगर की लकड़ी का भी आवश्यकता होता है। हालांकि मैं छोटी सी लकड़ी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर तगर की जो लकड़ी होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है।
ये अगर तगर की लकड़ी होती, ये बहुत महंगी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपये किलो होगी। तो ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको गूगल ही केवल आप ले लीजिए, जो हमने बताया है उस गूगल को ले लीजिए। और लेने के बाद आपको करना क्या है, आप इसको ले लेंगे और उसके बाद आपको एक पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित करना है, घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो 5-7 फूल आपने लौंग लिया है इसको ले लीजिए, और आपने जो कपूर लिया है, कपूर, ये कपूर आप ले लेंगे। एक छोटा सा जो है मिट्टी का पात्र ले लेंगे, मिट्टी के पात्र में आप जो है कपूर डाल दीजिए और 7 फूल लौंग अलग रख लीजिए, गुग्गुर डाल दीजिए, गुग्गल जो आपने, ये हमने दिखाया गुग्गुर, ये आपने ले लेना है। उसके बाद कलावा क्या करना, संकल्प बोलते हुए 7 बार नारियल में 7 बार इसे लपेट देना, 7 बार किसी भी तरीके 7 बार। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया तो यहाँ से ऐसे आए 1, फिर यहाँ तक आए 2, फिर 3, ऐसे मतलब 7 बार आपको इस पे लपेट देना है। भोजपत्र जो हमने लिया है, क्यों लिया है, अब इसको ध्यान दीजिएगा। भोजपत्र में जब आपकी मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं तो अपनी मनोकामनाओं को लिख लीजिए। मनोकामनाओं को लिखने के लिए क्या करेंगे, लाल इंक की पेन ले लेंगे, अपनी लाल इंक की पेन ले लीजिए मनोकामनाओं को लिखने के लिए, और वहां बाबा के सम्मुख आप बैठकर मनोकामनाएं लिख लें। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित कर दिए, धूप बत्ती प्रज्वलित, 1 लोटा जल रख लीजिए। ये समस्त सामग्री, जैसे ये अष्टगंध का जो चंदन है, ये अष्टगंध का पीला चंदन आप रख लेंगे। आपने क्या करना है, लाल जो ये लिया है इसको क्या करिए, अक्षत, थोड़ा सा चावल ले लीजिए और लाल इसमें डाल दीजिए, चावल डाल करके इसी का चंदन बाबा को भी लगाइएगा। अष्टगंध का भी मिक्सचर अलग से लगाएं, 2 बार करेंगे, एक बार चंदन लाल से चावल डाल के करेंगे, दूसरे बार अष्टगंध का चंदन आप बाबा को लगाएंगे, वही खुद को भी लगा लेंगे। तो 2 बार जैसे मैंने लगाया, मैंने आज ही यह उपाय किया है, तो उपाय करने के पहले मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पीला चंदन पहले अष्टगंध लगाया, फिर लाल चंदन मैंने रोली वाला, आज यह उपाय मैंने किया है, मैंने खुद किया है। तो ये उपाय मैं आज तक आप तक पहुंचा रहा हूं। ये उपाय बहुत ही रामबाण उपाय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। करना आपको जैसे मैंने बताया, उसके बाद एक मंत्र का आपको जप करना रहेगा, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ये आप उपाय कर लीजिए। उपाय करने के बाद आपको क्या करना है कि एक माला यह जप करने के बाद आपको समस्त सामग्री जो आपने कपूर लिया है, लौंग लिया है और गुग्गुर लिया है, इन सभी को एक मिट्टी के पात्र में, जैसे ये गुग्गुर और ये जैसे हमने आपको लौंग दिखाया, ये लौंग आपको क्या करना है, एक उसमें मिट्टी के पात्र में पहले कपूर को प्रज्वलित किए, गुग्गुर डाल दीजिए। जब जलने लगे तो आप अपनी संकल्प को बोल करके 7 लौंग जो आपने लिया है 7 बार में डाल दीजिए, और साईं बाबा के सम्मुख आप यह इत्र जो आपने लिया है, एक रुई ले लीजिए, रुई में लगा के साईं बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इत्र को सबसे पवित्र माना जाता है, मतलब इत्र एक ऐसा चीज है जो सुगंधित वातावरण बनाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यहाँ पर आपको यह जान लेना है। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको केवल इन सामग्री को लेना है, और सामग्री जैसे हमने बताया जो जो कार्य करना है वह आप कर लीजिए, और इस नारियल को बहते हुए जल में या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। केवल और केवल एक थर्सडे या आज जो है शुक्रवार के दिन आप करिएगा, या तो थर्सडे या तो शुक्रवार, मतलब फ्राइडे को करेंगे तो धन लक्ष्मी। और इस नारियल को बोलते हैं श्रीफल, तो नारियल श्रीफल है और श्रीफल इसके अंदर जल होता है, और जल में ही कमल खिलता है। कमल पर कौन निवास करता है? माँ लक्ष्मी। इसीलिए भगवान विष्णु का जब ध्यान करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी, तो कहते हैं क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान भगवान विष्णु के चरण कमल में कमल पर आसन पर विराजमान माँ वैभव लक्ष्मी, ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो यह नारियल क्या करता है? आपके संकल्प को माँ वैभव लक्ष्मी तक पहुंचाता है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो धन पूरा होता है। अगर किसी के यहाँ जैसे बाधाएं चल रही हैं
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला तो हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि आपको यज्ञ याजन हवन कराना चाहिए और उसके बाद अगर यह उपाय करते हैं तो अति कारगर होता है, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन हो चुका होता है। और हवन कैसे होता है? मंत्रों के जप से। तो एनर्जी तो एक्टिवेट होती है और उसी एनर्जी के एक्टिवेशन के लिए आप यह चीज कर लेते हो तो और अच्छे से आपका कार्य सुगम हो जाता है, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है, आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, आपके भाग्य में जो बाधा चली वह दूर हो जाती है और भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन उपायों को करिए और जो आपने अपना संकल्प लिया है भोजपत्र पे, इसको करने के बाद और नारियल को या तो पीपल वृक्ष के नीचे और इस भोजपत्र पे जो आपने लाल पेन से सबसे पहले ओम साई राम लिखिएगा। इस भोजपत्र पे जो भोजपत्र हमने आपको दिखाया ये अंदर रखा हुआ है, तो इस भोजपत्र पर आप अपना पहले जो संकल्प में क्या आपका जो मनोकामना है, जो मांगना चाहते हैं बाबा से, ओम साई राम लिखिए, फिर लिख लीजिए। और उसके बाद इसमें 7 बार कलावा संकल्प का आपने लपेट लिया, इसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए जड़ के पास, या किसी बहते जल में अगर प्रवाहित कर पाए, चाहे नदी हो या पवित्र सरोवर हो तो सबसे अच्छा है। तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से सही होती हैं। और जिस व्यक्ति के कोई भी सर पर कुछ है तो 7 बार इसको क्लॉकवाइज अपने सर पे घुमा ले, इस नारियल को वो रक्षा सूत्र लपेटने के बाद, और इस पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं, इसको जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके ऊपर कोई ग्रह बाधा है तो भी यह निवारण करता है। ये मतलब समझिए मल्टीपल काम करता है यह एक नारियल, श्रीफल जिसको बोलते हैं। तो ये उपाय जरूर करें। मेरा एक अपना विश्वास है कि बाबा की कृपा जरूर बनती है। और साईं बाबा के सम्मुख पूजा करने से पहले आप जैसे डेली की रूटीन की पूजा करते हैं वह समस्त कर लीजिए। साईं बाबा का 11 वचन बोल करके पूजा को एंड करिए आरती करने के बाद, और उसके बाद पीले फल का भोग लगा के बाबा को, गरीबों दीन दुखियों को, घर परिवार को वितरण कर दीजिए, प्रणाम करिए। और जैसे मैंने बताया विधि वह सब चीज कर लीजिए। निश्चित रूप से आपका भाग्य 100% साथ देगा और आपका कल्याण होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है यज्ञ याजन के लिए। तो उस पर आएंगे, संकल्प होकर आपका हवन हो जाएगा आपके नाम गोत्र पर और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।